इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं कंपटीशन बेस्ड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लाए हैं जिसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो कोई भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये ज़रूरी होता है कि बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए, और बेसिक अगर नॉलेज है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तो हम देखते हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मेन फैक्टर होता है टाइम फैक्टर, यानी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और बेस जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो जितना अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने से जितना अधिक हम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, बुक से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव बुक से हो सकता है, कहीं से भी हम उसको चूज़ करेंगे और उसको अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे। तो बेसिक टाइम को हम यहाँ पर लॉस नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ उसी तरह का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे ये किस तरह के प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो कम टाइम में कैसे सोच पाएंगे, तो इसको करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ता है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो स्पीड जो है इंक्रीज़ करते जाएगा डे बाय डे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग इस कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए, मतलब फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। अगर इसको देखें तो हम लोग मिनिमम समय, कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग जो इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, रिलेशन देखने के बाद ही हम लोग उसका कोई भी ऑप्शन पर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 8:32 है। तो इनके बीच का एक रेशियो प्रोपोर्शनल का मैथ है, जो जनरल मैथ होता है। तो 8 4 जा 32 हुआ है, तो हमको यहाँ पर 6 4 जा 24 होना चाहिए। लेकिन एक बार ऑप्शन की तरफ जब नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, 24 इस ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब ये जो रिलेशन हम फाइंड किए दोनों के बीच में, ऐसा ये रिलेशन नहीं है। तो 8 से 32 कैसे आया, पहले इसको जानना होगा। तो 8 से अगर 32, 8 4 जा 32 आ रहा, लेकिन अगर हम ये सोचें कि 8 का हाफ करके मल्टीप्लाई किया गया है तो 32 आ रहा, यानी 8 है फिर उसी को हाफ करके यहाँ मल्टीप्लाई करके लाया गया। तो उसी तरह से इसको भी सोचेंगे, ये 6 है तो यहाँ 6 का अगर हाफ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शायद आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी मिल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरह से सोचेंगे ये कैसे रिलेशन बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, m and n आर बोथ इंटीजर्स एंड इफ m to the power n इक्वल टू 121 फाइंड n to the power m। ठीक, इसका उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली इसके बीच में एक रिलेशन को सबसे पहले काम करेंगे। ऑप्शन तो हमारे पास है, इसके बीच में पहले रिलेशन को देखेंगे जो m to the power n। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको भी पावर में कन्वर्ट करके देखेंगे जो m और n के बीच में किस तरह का रिलेशन बनाया गया है। तो m to the power अगर n है और यहाँ पर 121 है, तो इसको भी हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 11 का स्क्वायर। इसका बोलने का मतलब अगर सिंपली सोचे तो m इक्वल टू 11 है और n इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर जब रिलेशन करेंगे तो n को 2 ले लेंगे और पावर, या इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 11, और 2 पावर 11 मीन्स हो जाएगा 2 का 11 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे तो वो आंसर हमारा आएगा, ये आंसर होगा 2048। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 इंटू 5 टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल टू 5x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो मैथ्स है, ये जो सम्स दिया गया है, ये लॉज ऑफ इंडिसेस का कुछ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो रूल है उस रूल को ये फॉलो करेगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर जानते हैं, पहले से अगर जानते हैं, बेस अगर हमारा मजबूत है, पहले से ही पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो इस मैथ को बनाना जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, इस तरह का जब भी मैथ आएगा तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको बेस को सबका बेस को जो है सेम करना पड़ता है। यहाँ पर हम बेस अगर देखें तो 5 में यहाँ पर बेस है, यहाँ भी 5 है, ये सब भी 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी से अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। तो पहले ये जो सम्स है, ये यहाँ 5 का पावर
7/2 है डिवाइडेड बाई 625 है। 625 को 5 में कन्वर्ट कर दें तो कितना का पावर होता है? 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर यानी अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5/4 का। तो इसको 625 को हम लोग कर देंगे 5 का पावर 4। सेम बेस में सब आ गया 5x। ये 5 जो है इधर x के साथ है, तो x से अगर इधर इसका लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवीजन हो जाएगा, यानी 5 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए सब यहाँ पर जो है सब 5 बेस में आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है? अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सेम पावर का सेम बेस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो इसको ये स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है? स्क्वायर रूट माने इसको भी पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 का पावर हाफ देगा, यानी अगर इसको भी लिखे तो पावर में तो 5 है, मीन्स ये 5 का पावर हाफ है। तो यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर हाफ है, ये दोनों ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर को ऐड कर लेते हैं। 5 का पावर 1 प्लस हाफ प्लस 7/2, ये 5 का पावर ऊपर है, नीचे का है 5 पावर 4, यहाँ पर 1 है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है तो ये 5 पावर 5 हो जाएगा। तो इसको अलग से फटाफट रफ कर लेंगे। तो ये रफ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये दे देगा 10/2। 10/2 अगर आता है मीन्स हो गया ये हमारा 5, यानी ऊपर में भी 5 का पावर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 का पावर 5 आ रहा है। सबको ऐड करने से इक्वल टू ax है, इसका मतलब हो गया 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 पावर 5 इक्वल टू x। तो ये 5 को कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सी हमारा ऑप्शन होगा। तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर आता है आपको तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बेस को हमेशा ठीक करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक तरह का ये सम्स एक दिया हुआ है, ये रूट में सभी सम्स है और a + b√3 है। तो फाइंड a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह का जब भी मैथ आएगा, इस तरह का मैथ जब आए a + b√3, तो यहाँ पर दो टर्म है, दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल को का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये सिंपल सा अगर सोचे तो 2 वेरिएबल्स का सम्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली एक इक्वेशन दिया है, उसमें से बोल रहा फाइंड a एंड b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो a + b√3 दिया है, इसका जो फॉर्म है सिंपल फॉर्म यहाँ पर दिया है और यहाँ पर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद इसके ऐसा फॉर्म में पहले लाएंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख लेते हैं। अगर सॉल्व करें तो ये 5 + 2√3 डिवाइडेड बाई 7 + 4√3 है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे, जो कि हम लोग सर्च में पढ़े हैं या क्लास 9 में भी है, क्लास ये 10 में भी है। तो सबसे पहले काम करना पड़ता है जिसको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज मतलब नीचे से रूट वाले नंबर को हटाना पड़ता है। इसका एक रूल है, जो नंबर नीचे रहता है उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सेम साइन सिर्फ चेंज होगा। 7 + 4√3 है तो हम क्या करेंगे 7 - 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ऊपर नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो होगा स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 7 × 5 = 35 देगा और 5 × 4 = 20 और √3 होगा। फिर 2√3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आउटर साइड जो नंबर है उसका बाहर ही मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर का जो है रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होता है, ये जानना जरूरी है। तो ये होगा 14√3 और लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 और √3 × √3 करेंगे तो 3 देगा और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, -24 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा और -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35 में से 24 माइनस हो जाएगा तो 11 आएगा और ये दोनों सेम है, रूट वाला नंबर है। तो यहाँ 20 - 20√3 है, यहाँ +14√3 है, तो माइनस होगा 6√3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और
4√3 का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का 3 16 3 जा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 11 माइनस 6√3 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 11 माइनस √6 आया। ये जैसे ही टर्म इसका जैसे टर्म आ जाएगा, अब इसके बाद जो काम होता है, अब आंसर यहाँ से मिलेगा। ये 11 माइनस, अब हम आमने सामने लिखते हैं, 11 माइनस 6√3 जो आया वो जो है इक्वल टू है a प्लस b√3 का। तो यहाँ पर रेशनल और इरेशनल का बात है। ये b√3 एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पर माइनस 6√3 एक इरेशनल नंबर है। तो इस केस में क्या होता है, इरेशनल नंबर के इक्वल होगा और रेशनल नंबर के इक्वल होगा। देयरफॉर हो जाएगा a इक्वल टू 11 एंड b√3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6√3 का। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, सॉरी माइनस नहीं, √3 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू देगा -6। देयरफॉर आंसर हो गया a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू -6। तो ऑप्शन हमारा होगा a। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर रूट 2916 प्लस स्क्वायर रूट 729 इक्वल टू 3 का पावर 18 माइनस क्वेश्चन दिया हुआ, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा और इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का बात आएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सबको सेम करना पड़ता है। तो कुछ बातें हैं, कुछ फॉर्मूला है, बार बार बोला जा रहा है। फॉर्मूला को यानी बेस को और फॉर्मूला को हमेशा ठीक ठाक करके रखेंगे, तब जाकर कोई भी मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सोच पाएंगे। तो अगर इसका स्क्वायर सबसे पहले तो स्क्वायर रूट बिना फाइंड किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2916 का हर नंबर का स्क्वायर याद रखना संभव नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बाई डिवीजन मेथड से आसानी से इसको स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो डिवीजन मेथड होगा, फटाफट हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड है, अगर नहीं आता है तो सीखेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो यहाँ पर डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये आता है हमारा 54। इसका मतलब ये जो है अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है 54 है और ये 729 जो है किसका स्क्वायर है, 27 का, और ये है 3 to पावर 18 माइनस समथिंग जो भी हो, हम यहाँ पर एक्स पुट कर लिए। अब इसको अगर प्लस करते हैं तो क्या आता है, ये आएगा 1 और ये आ जाएगा 81 इक्वल टू 3 का पावर 18 माइनस एक्स। यहाँ पर 3 का बेस है, 3 बेस पर पावर है, तो इसको भी 3 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो 81 पहले तो ये सोचते हैं कि किसका स्क्वायर है, 9 का। अगर इसको 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 3 का पावर 4 होगा। यानी इसको सिंपली पहले 3 का पावर 4 में कन्वर्ट किए और यहाँ 3 का पावर 18 माइनस एक्स है। अब यहाँ बेस बोथ साइड इक्वेशन फॉर्म है, दोनों इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, देयरफॉर इनका जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर भी सेम होगा। तो यहाँ पावर जब जैसे ही सेम करेंगे यहाँ पर x का वैल्यू दे देगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस एक्स इक्वल टू 4 और माइनस एक्स इक्वल टू देगा 4 माइनस 18 और माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा -14। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा हमारा 14। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।